पाकिस्तान का हुक्मरान तबका तारीख से कब सीखेगा? मुल्क का जुग्राफिया बदल गया, लेकिन तारीख से सबक सीखना आज भी तौहीन क्यों समझा जाता है? क्या कोई अल्ताफ गौहर जैसा ब्यूरोक्रेट मुस्तकबिल में हैरत अंगेज दावे करेगा? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में अगला पिछला तारीखी खुलासा पेश कर दिया। हामिद मीर लिखते हैं कि अल्ताफ गौहर सिर्फ 39 साल की उम्र में वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात बन गए थे और पाकिस्तान के पहले फौजी आमिर जनरल अयूब खान के इतने ज्यादा करीब थे कि लोग उन्हें पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट समझते थे। जनरल अयूब खान की किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के असल मुसन्निफ भी वही थे, जिसका इतराफ उन्होंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में किया। जब उन्होंने अपनी आप बीती लिखनी शुरू की तो कैंसर का शिकार हो गए और आप बीती मुकम्मल न कर सके, लेकिन उनकी अधूरी आप बीती गौहर गजिश्त के नाम से शाया कर दी गई। आजकल कम से कम 3 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अपनी अपनी आप बीती लिख रहे हैं। एक साहब जनरल परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब थे, दूसरे 2 साहिबान नवाज शरीफ के करीब थे। हामिद मीर के मुताबिक उनमें से एक मोहतरम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की किताब मुकम्मल हो चुकी है और उन्होंने सिर्फ माजी के हुक्मरानों की नहीं बल्कि अपनी गलतियों का भी एतराफ किया है। अल्ताफ गौहर ने भी गौहर गजिश्त में अपने बॉस जनरल अयूब खान के बारे में जो इंकशाफात किए हैं वो नाकाबिले माफी हैं और आज के पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का पस मंजर समझने में बहुत मदद देते हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर के मुताबिक अल्ताफ गौहर लिखते हैं कि जनरल अयूब खान 1954 में फौज के सरबराह के साथ साथ वजीर दिफा भी बना दिए गए और उन्होंने काबीना के इजलासों में बैठना शुरू कर दिया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर कौम का निजात दहिंदा छुपा बैठा है। इस निजात दहिंदे को बाहर लाने के लिए उन्होंने एक मकाला तहरीर किया जिसका उन्वान पाकिस्तान के मौजूदा और आइंदा मसाइल का एक मुख्तसर जायजा था। उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल का हल सदारती निज़ाम को करार दिया। ये दस्तावेज उन्होंने काबीना के इजलास में पेश की। काबीना ने इस दस्तावेज को बहस के काबिल ना समझा और कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में 1956 का आइन मंजूर कर लिया गया। अब जनरल अयूब खान वजीर दिफा ना रहे, वो 1956 के वफाकी पार्लिमानी आइन के खिलाफ थे। उन्हें 2 दफा मुद्दत मुलाजमत में तौसी मिल चुकी थी, अब वो तीसरी तौसी के लिए सरगर्म थे। सदर इस्कंदर की कोशिश से वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून ने जून 1958 में जनरल अयूब खान को 2 साल की मजीद तौसी दे दी। चंद माह बाद अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा के साथ मिलकर अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और आर्मी चीफ के साथ साथ वजीर आजम भी बन गए। फिर वजीर आजम को महसूस हुआ कि असल इख्तियार तो सदर के पास है, तो उन्होंने सदर मुमलिकत से इस्तीफा लेकर सदर के ओहदे पर भी कब्जा कर लिया और यूं 1956 के आइन की कहानी खत्म हो गई। अल्ताफ गौहर ने इंकशाफ किया कि मार्शल लॉ के निफाज से बहुत पहले जनरल अयूब खान 1956 का आइन मनसूख करने का मंसूबा बना चुके थे और इस सिलसिले में एक मजहबी स्कॉलर गुलाम अहमद परवेज से उनका मुस्तकिल राब्ता था। परवेज साहब ने जून 1957 में जनरल अयूब खान से कहा था कि वो इक़्तिदार संभाल लें क्योंकि 1956 के गैर इस्लामी आइन को मंसूख करना बहुत जरूरी है। परवेज साहब पार्लिमानी निज़ाम के भी खिलाफ थे और सियासी जमातों को भी गैर इस्लामी समझते थे, लिहाजा उन्होंने एक नया इस्लामी आइन बनाने की तजवीज़ दी थी। जब मार्शल लॉ नाफिज हो गया तो 18 जून 1959 को परवेज साहब ने एक खत के जरिए जनरल अयूब खान को याद दिलाया कि मुल्क को एक तरक्की पसंदाना इस्लामी आइन की जरूरत है। अल्ताफ गौहर ने अपनी किताब में जगह जगह दावा किया कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि जनरल अयूब खान और बंगाली अहल फिक्रो दानिश को करीब लाया जाए ताकि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में दूरियां खत्म हो। वो जब भी किसी बंगाली सहाफी या अदीब को अयूब खान से मिलवाते तो अयूब खान के बंगाली वजीर उन सहाफियों और अदीबों के खिलाफ बॉस के कान भरते। उन्हें डर लगा रहता था कि अगर अयूब खान को कोई पढ़ा लिखा बंगाली पसंद आ गया तो उन बंगाली वजीरों की छुट्टी हो जाएगी जो खुशामद से उनके करीब आए थे। जनरल अयूब खान ने कई सीनियर अफसरों को नजरअंदाज करके जनरल याहिया को आर्मी चीफ बनाया और फिर इसी याहिया ने अपने बॉस से इस्तीफा लेकर दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया। अल्ताफ गौहर से वो तमाम सिविल एजाज़ात वापस ले लिए जो उन्होंने बॉस से कुर्बत के नतीजे में हासिल किए थे। फिर अल्ताफ गौहर सहाफ़ी और मुसन्निफ बन गए। आने वाले वक्त में अल्ताफ गौहर जैसे कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अपनी किताबों में आपको बताएंगे कि जनरल ज़ियाउल हक, जनरल परवेज मुशर्रफ, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान
और शहबाज शरीफ ने अपने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या गलतियां की। सवाल ये है कि जब गलतियां हो रही होती हैं तो उस वक्त निशानदही क्यों नहीं की जाती।